टाइम कितना पावरफुल है हम सब जानते हैं। हम टाइम को अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं बदल सकते, हमें ही इसके साथ बदलना पड़ता है। टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी ही होगी, परंतु अगर आपसे कोई ये कहे कि वह पास्ट या फ्यूचर की यात्रा करके आया है, तो क्या आप उनकी बात का विश्वास करेंगे? सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये क्या बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इमेजिन कीजिए आप डेली की तरह अपने रूम में जाकर सोते हैं। अगले दिन जब आप उठते हैं, आप देखते हैं आप जहां सोए थे जो बेड था वो अब गायब है, वो एक चारपाई बन चुका है। और आप जिस घर में रहते हैं वो घर भी अब एक झोपड़ी बन चुका है। और जब आप बाहर जाकर देखते हैं कि बाहर के जो पक्के मकान और पक्की सड़कें थी, सब कुछ एक तरह से बदल चुका है और सब मिट्टी का बन चुका है, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? तभी आप किसी से पूछते हैं कि आप हैं कहाँ, और आपको पता लगता है कि आप 1830s के एक गांव में हैं। आप उस दिन सोच रहे होंगे कि मेरे साथ हुआ क्या, तो एक्चुअली आपने उस टाइम पर टाइम ट्रेवल किया। टाइम स्लिप होने के कारण आप पास्ट में पहुंच चुके हैं। आपने कभी ना कभी ऐसी घटना के बारे में सुना होगा या किसी साइंस फिक्शन मूवी में इसको देखा होगा कि जिसमें कोई भी एक इंसान पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करके आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो क्लेम करते हैं कि वो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। केस फर्स्ट, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री शिप एक्सपेरिमेंट था। 28 अक्टूबर 1943 में इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने एक फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज जिसका नाम था USS एलोरिच BEE 173 अपनी जगह से अचानक से एकदम से गायब हो गया, और उसी वक्त वो जहाज नॉर्थ पोल इलाके में पाया गया। इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया जा रहा था ताकि वो शिप को एनिमी रडार से बचा सके, परंतु किसी कारण वो जहाज टाइम ट्रेवल कर गया। केस 2, अ फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। इस घटना के दौरान 1935 में जब एयर मार्शल विक्टर कर्नल अपने एक प्लेन को फ्लाई कर रहे थे, तब वह स्कॉटलैंड से अपनी कंट्री की ओर जा रहे थे। तब उनके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता जो उनको पता था कि उनकी कंट्री की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता बिल्कुल अननोन था जिस पर आज तक वो कभी नहीं गए। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और उस रास्ते के बीच में एक एयरवेज आता था जो कि काफ़ी सालों से बंद था। उस रास्ते में जाते वक्त एक तूफान आया जिसके कारण एयर मार्शल विक्टर कर्नल ने इमरजेंसी लैंडिंग करने की सोची, लेकिन जब उन्होंने उस एयरवेज पर लैंडिंग करी वो पूरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेन्स थे जो कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी के थे जो आज तक इन्वेंट नहीं हुए। और जब वो 5 साल बाद उसी स्थान पर फिर से जाते हैं, उनको वैसे ही प्लेन्स फिर से दिखते हैं। इसका तो यही मतलब है कि वो टाइम ट्रैवल की हेल्प से फ्यूचर में जाकर उन प्लेन्स को पहले से ही देख चुके थे। केस नंबर 3, अ स्विस वॉच। दिसंबर 2008 में चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बहुत ही पुरानी जगह की इन्वेस्टिगेशन की।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक बहुत ही पुरानी वॉच मिली जो कि रिंग शेप में थी। उस पर 10:06 पर ही टाइम रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई। सोचने वाली बात यह है कि 500 साल पहले स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उसके ऊपर मेड इन स्विट्जरलैंड भी लिखा हुआ था। हाउ इट इज पॉसिबल। केस नंबर 4, जॉन टाइटर द टाइम ट्रैवलर। 2 नवंबर 2000 को जब चैट फोरम पर सभी लोग चैट कर रहे थे, तभी वहां पर एक ऐसी शख्स की एंट्री होती है जिसकी आईडी का नाम होता है जॉन टाइटर, और वो कुछ ऐसा मैसेज करता है उस फोरम के अंदर। हेलो गाइस, आई एम जॉन टाइटर, आई एम अ टाइम ट्रैवलर, आई एम फ्रॉम फ्यूचर 2036 and I went to past 1975 because I want a IBM 5100 computer for our team in future, and my grandfather is working for IBM at that time, so I need that computer and I am in 2000 down because I want to see the problem of a computer Y2K। इस मैसेज को देखने के बाद जो भी वहाँ पर इंसान होते हैं वो सभी के सभी चौंक जाते हैं और वो जॉन टाइटर से टाइम ट्रैवलर होने का प्रूफ मांगते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद ही जॉन टाइटर अपनी टाइम मशीन की कुछ इमेजेस वहाँ पर शेयर करता है, जिसको देखकर सब चौंकने रह जाते हैं। और उसके बाद वो जॉन टाइटर से कुछ ऐसी घटना बताने को कहते हैं जिससे वो उनको पता लग सके कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तभी जॉन टाइटर एक पोस्ट में बताता है कि बहुत ही जल्द पेरू में एक खतरनाक भूकंप आने वाला है। और क्या आपको पता है, उसके पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही 23 जून 2001 में रियली में पेरू में सबसे खतरनाक भूकंप आया। और उसने इस पोस्ट के बाद एक और पोस्ट की थी जिसमें उसने लिखा था कि तुम लोग अपनी स्पेस शटल की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक कर लो, वरना बहुत ही जल्द एक हादसा हो सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल जब वह स्पेस से वापस आ रहा था, वो ओवरहीटिंग के कारण ब्लास्ट हो गया और उसमें बैठे कल्पना चावला और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। 24 मार्च 2001 को इस आईडी से लास्ट पोस्ट किया गया था और इसके बाद आज तक उससे कोई पोस्ट नहीं हुई। केस नंबर 5, टाइम ट्रैवलर इन चार्ली चैपलिन मूवी। 1928 में चार्ली चैपलिन की मूवी के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया जिसमें एक महिला फोन पर बात कर रही है। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस टाइम पर फोन था ही नहीं। फोन की इन्वेंशन तो 1973 में हुई, तो कोई कैसे 1928 में फोन का यूज कर सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, उस महिला को कोई पहचानता भी नहीं, तो क्या वो महिला टाइम ट्रैवलर थी? ये 5 ही नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें टाइम ट्रैवल के किस्से सामने आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल है या नहीं, और क्या ये सब कुछ रियल है? और अगर कहीं लोग इसको इम्पॉसिबल बताते हैं तो ये ध्यान रखिए, इम्पॉसिबल को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? आई एम पॉसिबल। इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज और मिरेकल्स हैं, चाहे वो टाइम स्लिप हो, चाहे वो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी हो, चाहे वो टाइम ट्रैवल हो, लेकिन तब तक आप इसके बारे में नहीं जान सकते या नहीं सीख सकते जब तक आप अपने आउट ऑफ माइंड स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। जब आप अपने माइंड से बाहर सोचना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और कैसी कैसी मिस्ट्रीज इसके अंदर है। हमारी हालत एक कुएं में रखे हुए मेंढक की तरह है जो सोचता है कि सिर्फ कुआं ही है, कुएं के बाद और कोई दुनिया ही नहीं है। वैसे ही आज हम सब लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, चैटिंग करने में लगे रहते हैं, अपनी फेवरेट गेम्स, फेवरेट शोज को देखने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहें तो इस सब के बाहर भी एक दुनिया है जो कि यूनिवर्स है, और इसके अंदर ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसको सुनकर आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। इन सब मिस्ट्रीज में से
आज हम टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, टाइम ट्रैवल के इस टॉपिक पर बहुत से साइंटिस्ट भी बिलीव कर सकते हैं। अगर कुछ बड़े नाम लूं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट भी इस पर बिलीव करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो इस पर एक थ्योरी भी दी है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो वो रुक जाता है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अगर आप लाइट की स्पीड से एक हफ्ते के लिए अर्थ का राउंड लगाते हैं तो 1 सेकंड में आप 7.5 टाइम्स राउंड लगा सकते हैं। तो जब आप वापस अर्थ पर आओगे आपके लिए तो सिर्फ वो एक 1 वीक होगा, और अगर हम बात करें अर्थ के अकॉर्डिंग तो वो कितना होगा, 100 साल। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी चीज आई ही नहीं जो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कर सके। इन फ्यूचर अगर ऐसा होता भी है, हम ऐसी कोई चीज इन्वेंट कर भी लेते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम होगी। वो होगी हम सिर्फ उसके लिए सिंपल फ्यूल या सिंपल पेट्रोल को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए एनर्जी का जो अनलिमिटेड हो और उसकी जो पावर हो वो बहुत हाई हो। तो बिल्कुल ये फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल आप पर है, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों को छोड़कर आउट ऑफ माइंड आइडियाज नहीं निकालेंगे तब तक सिर्फ एक ये ड्रीम रहेगा। तो सब कुछ अब आप पर है, लेकिन हमारा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर आप फ्यूचर में इस चीज को बना लेते हैं, टाइम मशीन को बना लेते हैं और टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाता है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और वहां जाकर क्या करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग ऐसी ही कुछ यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर ऐसी ही वीडियोस बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। सायोनारा एंड साइनिंग ऑफ। With